बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि अशरा ज़िलहज्जा के अंदर हम कौन कौन से काम करें, हमें कौन कौन से काम इस अशरा के अंदर करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये याद रख लें, ये बहुत ही कीमती अशरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमज़ानुल मुबारक के बाद किसी महीने की सबसे ज़्यादा शान, इज़्ज़त, अज़मत है तो वो इस ज़िलहज्जा के महीने की है और इसके ख़ास इस अशरा की जो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहली बात, पहला काम, चाँद नज़र आने पर दुआ पढ़नी चाहिए। दूसरा काम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अशरा के अंदर कसरत के साथ ज़िक्रुल्लाह करना चाहिए। अब ज़िक्रुल्लाह कौन-सा करें? अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाह की एक तस्बीह पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह पढ़ें। इसी तरह तीसरे नंबर पर क़ियामुल लैल करें, रात को नवाफ़िल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, तिलावत करें। ये सारे काम हम अशरा ज़िलहज्जा के अंदर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो अशरा ज़िलहज्जा है, इसके ये जो 9 दिन हैं, क्योंकि 10 को तो रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, 10 ज़िलहज्जा को 9 दिनों के अंदर अगर कोई आदमी नफिल रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है। एक नफिल रोज़ा रखना 1 साल के रोज़ों के बराबर है। काना का सियामी सानातीन, ऐसा है गोया कि उसने एक पूरा साल रोज़े रखे हैं। और इसकी रातों में क़याम करना लैलतुल क़द्र में क़याम करने के बराबर है। तो रात को हम नवाफिल पढ़ें, दिन को रोज़ा रखने की कोशिश करें और कसरत के साथ ज़िक्रुल्लाह करें, रात को कसरत के साथ तिलावत करें और इसी के साथ साथ हम सदका खैरात भी करें और अपने गुनाहों से तौबा भी करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए इस अशरे को बहुत ही अहम बनाए। और एक और अहम चीज़, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो अशरा ज़िलहज्जा है, जिसने क़ुरबानी करनी है वो इन 10 दिनों के अंदर अपने नाखन, अपने बाल ना काटे। अब नाखन भी ना काटे, बाल भी ना काटे। इस हुक्म में मर्द भी औरत भी दोनों शामिल हैं, बराबर हैं। बालों से मुराद तमाम किस्म के बाल, यानी ज़ेर नाफ बाल, बगल के बाल, इसके अलावा सर के बाल, मूँछों के बाल, दाढ़ी के बाल, इस तरह के बाल उसको नहीं काटने चाहिए और ये अमल मुस्तहब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुर्बानी करनी हो वो नाखन भी ना काटे और अपने बाल भी ना काटे। हम इस मुस्तहब पर भी अमल कर लें, याद रख लें ये अमल मुस्तहब है।